देखो क्या बोला है 11 में, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। तो शुगर का देखो, अगेन शुगर बोला है तो सबका अलग अलग होता है। ओके, शुगर बोले तो तुम्हें लेना है C12H22O11, ग्लूकोज बोले तो वो लिखना है C6H12O6। दोनों मीठा ही लगता है, हमारे डे टू डे लाइफ में तो शुगर ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही शुगर है, लेकिन अलग अलग है। ओके, केमिकली अलग अलग है, पढ़ने में आएगा केमिस्ट्री में 12th में। ओके, सो अगर ना दिया हो, यहाँ पर अगेन दिया हुआ है, लेकिन ना दिया हुआ हो तो याद रखोगे तुम लोग क्या, C12H22O11 शुगर, और ग्लूकोज के लिए C6H12O6। डन। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कलर दिख रहा है, अगर बॉडी में ग्लूकोज की जगह शुगर चढ़ जाए, क्या 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 बॉडी में ग्लूकोज की जगह शुगर चढ़ जाए, बढ़ जाएगा कंटेंट। शुगर के अंदर तो ग्लूकोज होता है। तीनों अलग अलग टाइप है, वो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये कलर दिख रहा है या नहीं, वो चेक करना। व्हाइट दिखेगा और ब्लैक दिखेगा। हाँ, ओके चलो, क्या है शुगर। तो शुगर के लिए याद रखना सी, ग्लूकोज के लिए C6H12O6, इसके लिए C12H22O11, और ग्लूकोज के लिए C6H12O6। डन, ये याद रखना है। ओके, ये गिवन है तुम्हें, इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मतलब ये गिवन है, ये तो याद रखने के लिए। ये हमारा सॉल्यूट है और वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो पूछा है, इन मोल पर लीटर बोला है। क्या बोला है? इन मोल पर लीटर। डायरेक्टली नहीं बोला है फाइंड करो मोलारिटी। तो मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी हुई ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो क्या हुआ? मोलारिटी। ओके, सो हमें ढूंढना क्या है? मोलारिटी ढूंढनी है। ओके, इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व, इफ इट मतलब शुगर का, तो उसका मास गिवन है सॉल्यूट का, कितना है? 20 ग्राम। W लिया है, छोटा w। इन इनफ वाटर, भाई सॉल्वेंट का मास गिवन नहीं है, बस इतना बोला है, इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम। फाइनल जो सॉल्यूशन बना है ना, मतलब जो चीनी बन गई, मतलब जो शुगर सिरप बन गई, वो शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। डन। ओके, सॉल्वेंट पानी कितना है वो हमें बताया नहीं है, लेकिन हमें बताया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू 2 लीटर। ये है, दैट्स इट। समझ में आया क्वेश्चन? मोलारिटी फाइंड करनी है, इतना गिवन है। सो मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है, इतना तो यहां तक तो आना ही चाहिए, इतना लिखा और ये फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमें पता ही है ना, नहीं तो तुम बुक में से भी देख सकते हो, इतना तो हमें पता है। अब मोलारिटी ढूंढनी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हाँ भाई है, पता है, डन, खत्म। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कौन है वो? शुगर। शुगर का नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, मास गिवन है, यस। ओके, सो नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, कितना होगा? 12C है प्लस 22H है प्लस 11O है, मतलब 12 इंटू कार्बन का 12 है प्लस 22H का 1 है प्लस 11 ऑक्सीजन का कितना है? 16। so, कितना आया? 342 ग्राम पर मोल। ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। तो यहां से हमें मिल जाएगा, क्योंकि n, ये n नंबर ऑफ मोल्स है, तो W बाई W, तो W तो पता है क्या? 20 ग्राम है। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला कब? जब वॉल्यूम किस में हो? लीटर में। मिलीलीटर में हो तो 1000 बाई ml। ओके, तो हमें तो लीटर में ही गिवन है, तो हम कुछ 1000 करेंगे नहीं। 20 डिवाइडेड बाई ये कैपिटल W, 342
2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 2. दैट्स इट. इसका जो आंसर आया दैट इज योर मोलारिटी, मोल पर लीटर. दैट्स डन. ओके. So 20 divided by 2 divided by 342. हाँ करेक्ट. त्रिशा कितना आया? 0.029. वेरी गुड. 0.0022924. दिस मच. और जो पूछा है वही लिख देंगे हम, मोल पर लीटर. मोलारिटी ही है तो कैपिटल एम लिख दो या फिर मोल पर लीटर. सिंपल है. फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी. सिंपल है ना निर्भय? तो नेक्स्ट वाला हो जाना चाहिए. करो चलो 12th वाला तुम करो. सबका हो जाना चाहिए. तुम्हें सिर्फ बोला है. ये समझ में आ गया ना? सेम ही है, हो जाएगा. 12th वाला भी सेम तो नहीं है बट हो जाएगा.